कैसा रहा भाई एग्जाम? पेपर बढ़िया रहा। पेपर बढ़िया रहा। लेवल कैसा था बताइए? लेवल ठीक था बट थोड़ा पॉलिटी का थोड़ा हार्ड था। क्वालिटी का? हाँ, पॉलिटी का थोड़ा हार्ड था। आप पहले मिले थे इससे पहले? हाँ। थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू दे दीजिए आप लोग। पॉलिटी का और थोड़ा बायो का जो स्टेटमेंट वाला था। हाँ। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा था। स्टेटमेंट वाला। हाँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखे होंगे जब पहले फेज में हुआ था, उस दिन जब पेपर हुआ था जीएस का, तो उसने सभी को परेशान किया था। तो आज भी क्वेश्चन ने सभी को परेशान किया। आज भी वैसा आज ही भी था। परेशान किया है। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड कितने क्वेश्चन थे? लगभग 40 क्वेश्चन थे। 40? हाँ, मतलब ज़्यादातर जो परसेंटेज था वो इसी का। उससे भी ज्यादा रहेंगे स्टेटमेंट। हाँ, उससे 40 से भी बिल्कुल। ज्यादा। साइंस का लेवल तो काफी जितना ज्यादा करंट था। अफेयर था सब स्टेटमेंट वाला ही था। अरे और 2-3 मैच कितना करंट था लगभग? लगभग 20 से कम नहीं हुआ करंट। 20 से कम हाँ, नहीं? हाँ। एकदम घुमावदार स्टेटमेंट में। पूरे स्टेटमेंट बायो और फिजिक्स तो पूरा अपर depth लेवल में में। था। पूरा बिल्कुल बायो और- बायो और फिजिक्स बिल्कुल डेप्थ में थी, पूरा बहुत ज्यादा depth डेप्थ में। हाँ, तो आसान क्या था? आसान तो कुछ नहीं था। हिस्ट्री इससे थोड़ा बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन वन Factual लाइनर था, थे। वो history था। फैक्चुअल क्वेश्चन, हाँ, डायरेक्टली। फैक्चुअल क्वेश्चन था जो हिस्ट्री का था, बाकी सब बाकी स्टेटमेंट सब वाला था। स्टेटमेंट बेस्ड था। टाइम टेकन थे सारे क्वेश्चन। सारे टाइम टेक। या एक मिनट तो चाहिए। बताइए आप लोग थोड़ा कि जो साइंस वाला सेक्शन था, क्या लग रहा है साइंस वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान करेगा कि करंट वाला करेगा? करंट और साइंस दोनों करंट करेगा। दोनों कर रहा है। साइंस बहुत दोनों मतलब के लेंदी आ question रहा भी है। अच्छे आ रहे हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों बहुत ज्यादा tough और एक करेंट, तीनों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा और है। बायोलॉजी में तो ऐसा था वो स्टेटमेंट वाला ना कि मतलब पढ़ते पढ़ते तो कंफ्यूजन हो रहा था उसमें। स्टेटमेंट ही परेशान अभी मैं केवीएस मेंस का दे के आया हूँ, टीजीटी और पीजीटी। इवन उससे भी हार्ड क्वेश्चन इस पे पुटअप हो रहे हैं। मैं अभी मेंस दे के आ रहा हूँ, उसका देख के आया हूँ साइंस साइड से। ये उससे जो भी tough बीपीएससी का सीएससी दे रहे होंगे आप लोग, जो बीपीएससी वाला सीएससी दे रहे होंगे, 70वीं जो दिए 69वीं जो हुआ, तो उससे कैसा लगा लेवल? लेवल तो बड़ा टफ बना रहा है। लेवल दिखाया बीपीएससी ने दिखाया कि अब पेपर कैसे बनाया जा रहा है। जो उससे सीट बहुत टफ लग जैसे रहा है। पहले के क्या होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन, अभी कुछ सालों से वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे बिहार दरोगा ये सब में पूछा था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है तो बेसिक से जो ढंग से पढ़ेगा वही बनाएगा। बेसिक से आप नहीं पढ़िएगा तो आप नहीं, वन लाइनर पढ़िएगा तो नहीं। सारा एग्जाम जो निकाल इस सकता एग्जाम है। निकाल लेगा समझिए कि यूपीएससी भी निकाल लेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इतना। यहाँ 40 नंबर लाना भी टफ होना मुश्किल हो रहा है। यूपीएससी का पीवाई क्यों देखे थे? उससे लगा कुछ कि वही लगभग सेम सिमिलर, बिल्कुल। क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पूछ रहा है। हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस में। बहुत बेसिक यदि स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपका बेसिक अच्छा है, ढंग से पढ़े हुए हैं, तो आप अच्छे से बना सकते हैं। हिस्ट्री और भी जो है कथन कारक से क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन उसको डीपली से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई टीचर का मतलब क्या है ना कि जिसका थोड़ा समझ अच्छा है किसी अगर सब्जेक्ट में तो वो बना लेगा, है ना। करंट भी अगर पढ़े ना तो पूरी डिटेल में किसी स्कीम को पढ़ें, क्योंकि स्कीम के अंदर पूछ रहा है डाटा, स्कीम के अंदर का डाटा पूछ रहा है। ये एग्जाम जो है वन डे कहने के लिए है, लेकिन फैक्चुअल एग्जाम नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल तो है ही नहीं। मुश्किल से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बस। 100 क्वेश्चन एकदम 20 मिनट 100% कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट है। जो लड़का एसएससी का अगर वो पढ़ के आएगा ना तो वो तो भाई कुछ नहीं होने वाला। एसएससी वाला को ऊपर ऊपर फेंक एकदम बिल्कुल हम तुमको तैयारी रेलवे वाला को हवा भी नहीं लगेगी। फाउंडेशन पूरी गहराई से एगो लड़की 2-5 तक खेल रखिया, सेटिंग वेटिंग का भैया 2-5 में एगो लड़की अंदर भेले। जब 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद बा तो 2-5 में हम घर रूम आइले 2 में। तो इन्विजिलेटर होगी वो। ना एग्जाम देते बगल में बैठ के पता नहीं क्यों के है एग्जाम दे भाई भाई। अच्छा, एक बार आप लोग जो है अपना थोड़ा सा बताइए, स्कोर बताइए। 73 मेरा तो 73 अटेम्प्ट है, 73 अटेम्प्ट लिया। आप बताइए। 63 की है। आप वही 70 के आसपास मारे हैं, ज्यादा नहीं। आप अराउंड 60 to 70, लेकिन 120 मतलब कि 100 क्वेश्चन था, 120 मिनट मिले थे हमें। सोचिए एक क्वेश्चन को आप पढ़ने लगते ना, स्टेटमेंट बेस्ड 5 से 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा था। पढ़ने में 5 से 10 मिनट बनाएगा कब? दिखाना चाहेंगे स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट बेस, देखिए ये कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट। ये सब पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस है सर, पीजीटी लेवल टच कर रहा है ये।
साइंस का लेवल यही जो वाला है ना, सवाल है। बिल्कुल अब बताइए, सही कह रहे हैं। क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी नहीं लोग दिए हैं, फर्स्ट वाले पे भी सही था। इस क्वेश्चन में तो पता नहीं मतलब ये ऑप्शन किस ढंग से दिया है पता ही नहीं चला था। तीन मिनट हमको खाली समझने में लगी इस क्वेश्चन को समझने में कि क्या ऑप्शन किस इधर से मारे हैं या वर्टिकल मारे या हॉरिजॉन्टल मारे हैं, बस ये से समझ में नहीं आया। एक जो था करंट अफेयर में तो सिर्फ डिजिट वाला दे दिया था ऑप्शन, एक कौन है क्रमांक पता नहीं चल रहा था, क्रमांक वाला कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं होता, यूपीएससी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता रियल में। बीपीएससी ने दिखाया कि क्या दिया इस बार उसने। मतलब जो ट्रायल लिया था कि हम ऐसे ही बैठ जाएंगे वीडियो में, नहीं हो पाया। मिनिमम जो 40% है ना वो लाना टफ हो जाएगा। भाइयों के साथ धोखा हो गया। बिल्कुल। अच्छा अटेम्प्ट बताइए कितना बोले थे आप? कितना अटेम्प्ट किया मैंने 67 अराउंड 62 मैंने नहीं, 70 हो का ही नहीं रहा था कि लगा अटेम्प्ट दे, किया पता है, ही नहीं लेकिन चला मुझे था नहीं लगा लगता है दे, कि इसमें लगा 40 भी क्रॉस कर पाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। नेगेटिव मार्किंग की कम वजह से निगेटिव लेके 60-65 के आसपास पहुंचे हैं किसी तरह। मेरा भी भाई 65 के आसपास। 65 के आसपास है। 62। अच्छा मोटे ना कि 70 से प्लस कोई नहीं गया। 70 से प्लस कोई नहीं, मतलब निगेटिव उगेटिव को लेते हुए 70 तक पहुंचा। एक आग होगा ऑप्शनल में जैसे अपवाद में हीलियम और ये तो हमारा टोटल अटेम्प्ट है। ये टोटल अटेम्प्ट 70 है ये, अभी ये कटेगा। वही तो हमें मजबूरी में लगाना पड़ा कि 40 तो आ ही जाए ना, 40 नहीं आएंगे तो आगे का पेपर देने कोई मतलब नहीं, मिनिमम क्वालिफाई। इसीलिए क्या लगता है बहुत सारा लड़का जो कट ऑफ को घटाया जाता है, तो इससे मतलब नहीं लेवल अच्छा है। सारे एग्जाम लिया तो उस लेवल का एग्जाम लिया कि लगे आपको भी पदाधिकारी के एग्जाम में बैठे हैं। इसमें जो है जब पहले शिफ्ट में बैठे होंगे आप लोग तो उससे लड़का घटा भी था क्या किसी का? एक और मेरे में 2 घटा, लैंग्वेज पेपर से भी घट गया, लैंग्वेज भी खराब गया था। 2 को घटा है। 2 इंग्लिश पिछले के जो था ना 24 कल देखिएगा, कल मैथ में जो आने वाले मैथ में उसमें जरूर कम होगा। अच्छा आज जीएस का पेपर देने के बाद कल घट जाएगा। हम भी आज मिलाएंगे जाके, देखेंगे पहले क्या है कैसे है। मेरे क्लास में जीएस में ही घट गया 2 लड़का, लगभग 12 में से 2 घट गया, 10 ही बचा। सोचिए लैंग्वेज के पेपर से ही डर से। अच्छा ये जिसका खराब जाएगा वो मैथ में कल आएगा नहीं क्या? और क्यों आएगा, फिर क्या करेगा वो? नहीं है, जैसे मैथ में देखिए बहुत सारे लड़के नहीं आते क्योंकि उस दिन जो है उस दिन वाले फेज में दूसरे दिन जो है 10% अटेंडेंस घट गई। वो घट गया ठीक है, लेकिन देखिए ये जो AEDO एग्जाम है इसमें अधिकतर स्टूडेंट रेलवे और SSC वाला पढ़ रहे हैं। उनका बेस मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ, वो लोग मैथ वाला एग्जाम नहीं छोड़े। इसलिए नहीं आते हैं ना कि आज ही वाला जब खराब चल गया तो कल स्कोर करके ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो स्टूडेंट हम अच्छा इसका मेकअप भी उसमें हम सीजीएल का स्टूडेंट हैं, पर हम लोग का जीके उतना अच्छा नहीं होता है, बट जो में भर पाई मैथ रीजनिंग में हम लोग जो है कि इसमें 40 भी नंबर आ जाएगा तो सोच रहे हैं कि उधर तो 90 प्लस तो कंफर्म है उसमें, 90 प्लस कंफर्म है क्योंकि फर्स्ट जो अभी एग्जाम हुआ था 15 तारीख को मैथ, उसमें हम 93 मैथ रीजनिंग 93 एकदम दोनों पहलू देख कर चलना। हाँ 93 उसमें कंफर्म किसी एक का जो है जीके मजबूत है तो किसी एक का मैथ रीडिंग। इसका सिलेबस ऐसा बनाया गया बड़ा है, मुश्किल होगा इस बार कट ऑफ हाँ डिसाइड इसमें कट ऑफ डिसाइड बहुत मुश्किल। साइंस प्लस में साइंस से स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन था। तो देखिए लड़के निकल रहे थे परीक्षा देकर जीएस का सेकंड शिफ्ट में और हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। सभी का यही कहना था कि जो पहले फेज में पहले दिन जो है जीएस ने जो परेशान किया था, जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले सवाल ने परेशान किया था, कुछ उसी तरह से जो है दूसरे दिन भी यानी कि आज भी जीएस ने वही परेशानी दिखाया है। बाकी सभी लड़कों से हम अटेम्प्ट भी जानने की कोशिश कर रहे थे। आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।